मेरा हॉल इतना बड़ा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट से कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो सबसे लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे। क्या था, मेरे घर में गेस्ट कल भी आए थे और आज भी आना था, तो पानी भर भर के फ्रिज में लगा रहे थे, क्योंकि गर्मी तो आ ही गई है। क्योंकि देहरादून में गर्मी हो ना हो, धूप बहुत तेज़ होती है, जिससे लोगों को शरबत और पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो बस वही सारी बॉटल्स धो धो के पानी भर भर के हम सोचे चलो फ्रिज में लगा देते, क्योंकि जब मेरे घर में गेस्ट आए ना, वो कुछ प्रॉपर्टी देखने आए हैं और वो लोग बाहर जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर बाहर जाते फिर घर आते, तो बार बार शरबत भी बनाना पड़ता है। फिर बच्चे भी हैं और भैया भाभी भी हैं, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा लग रही है। इस वजह से हमने कहा कि चलो पानी की कमी ना हो, ठंडे पानी की, क्योंकि सभी ठंडा पानी मांग रहे हैं कि ठंडा पानी दो। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर कोई आया है ना, ये सारे बर्तन लगाने हैं, मगर अभी नहीं लगाया है। ये सारे बर्तन लगाने हैं जो कि रुक के बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा सूख जाए। फिर सारा घर साफ़ कर रहे थे कि क्योंकि कल क्या हुआ था कि साफ़ सफाई तो कर दिए थे, लेकिन जब आप ज़्यादा खाना पीना करते हो ना, तो कितना भी साफ़ करो वो सफाई नहीं हो पाती एक बार में। रात में ही साफ़ कर दिए थे टेबल वेबल, लेकिन हमें था कि एक बारी मॉर्निंग में और अच्छे से रगड़ के एक बारी साफ़ कर दें। तो आज हमने कॉलिन नहीं डाल यूज़ किया था, आज गीला कपड़ा लेके बस इसी तरह से सारी मैट को पोंछ देंगे। बस हल्का ही पोंछना था, क्योंकि रात में तो अच्छे से पोंछ ही दिए थे, लेकिन क्या होता है ना, खाना वाना गिर जाता है मैट के ऊपर, तो एक बार में मैट अच्छे से साफ़ नहीं होती है। बस एक बात की हमें ये खुशी है, इस बार हमने ये जो नायलन वाली नहीं डोर आती है, उसी का बना हुआ ये मैट है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि हम कॉटन की ये टेबल मैट ले लेते थे, तो उसको सिर्फ धोना ही एक प्रोसेस था साफ़ करने के लिए। फिर हमने देखा कि उसको धोने के बाद एक ही दो धुलाई में वो पुराना सा हो जाता था, तो फिर हमने कॉटन के बजाय अब हमने इसका ले लिया है, ताकि इसको अगर गंदा होता है तो गीले कपड़े से पोंछ दो और उतनी ही शाइनिंग आ जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉटन का आपने एक बार यूज़ किया और उसको धो डाला, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल। उसको अपने को लगता नहीं, 2-3 बार ये चला लो। लेकिन जब से हमने ये लिया, इसको हर रोज़ गीले कपड़े से पोंछते हैं और उतना ही ये चमकता है। तो अगर ये 1 साल 2 साल भी 1.5 साल तक तो चल जाए तो समझो पैसा वसूल है। हमें थोड़ा-सा अपनी चीज़ों की ज़्यादा कदर है, इतनी जल्दी हम हटाते नहीं हैं। अगर इसको हटाएँगे भी तो इसको रख देंगे, दूसरा भले ही डाल दें। फिर उसके बाद सारे सोफ़े वोफ़े कवर साफ़ करने लगे थे, क्योंकि कल रात में जो हमारे घर में गेस्ट आए थे वो बहुत रात में गए, तो साफ़ सफाई तो हमने रात में ही कर दी थी, क्योंकि मेरी आदत है कि रात में साफ़ कर दो, सुबह पता नहीं कितना टाइम मिले कितना नहीं मिले। लेकिन 2-4 इनके मिलने वाले आए थे, क्योंकि हम लोगों को ना ऊपर रूम में एक नेट का दरवाज़ा अपने ये जीने वाले ही डोर पे लगवाना था, तो वो ही देखने आए थे। तो फिर उनको थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता दिए, तो वो लोग सोफ़े वोफ़े पे बैठे थे, तो थोड़ा-सा सोफ़ा गंदा हो गया था। और उसके बाद ही तुरंत ही जो हमारे गेस्ट जो रात में कल आए थे ना, वो लोग भी आ गए पूरी फैमिली से। तो उनको लोगों को कोल्ड ड्रिंक और ये सब दिए, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक थोड़ी-थोड़ी बचा दी थी, तो वही आपको ग्लास दिखा रहे थे। तो वो सारा चीज़ें समेट के हमने किचन में पहुँचाए, और वो लोग फिर से चले गए थे अपना प्रॉपर्टी देखने। मतलब भैया, भाभी, बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी चले गए थे। तो फिर उन लोगों को जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाए थे, तो वो लोग पी के चले गए थे। तो फिर वो सारा सामान उठा के फिर से हमने अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। हमें भी लगता है जब भी कोई गेस्ट आए तो थोड़ा सा तो वीडियो बना ही ले, लेकिन पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो थोड़ा सा व्लॉगिंग, ये जो वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग पता नहीं ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, पर जो भी है ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो भी वो लोग ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, तो उसके सारे ग्लास धो के रखने लगे, क्योंकि अभी वो लोग फिर से आ जाएंगे, तो फिर कोल्ड ड्रिंक देने को लगेगा और सब दिन लगेगा। वैसे तो दूसरे ग्लास निकालें, बट क्या होता है ना, किचन गंदा ना लगे, क्योंकि फिर भाभी भी किचन में आती हैं, सब होता है, तो फिर किचन, और फिर अपने को भी तो नहीं अच्छा लगता है गंदे किचन में काम करने में। फिर क्या हुआ था कल रात में, तो हमने ऐसे गीले कपड़े से किचन साफ़ कर दिया था, और खाना वाना सब बना था। तो फिर एक बार साबुन से अगर ना धो तो किचन उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और इस साइड में हमने दूध चढ़ाया था,
तो जब भाभी आ गई ना तो अचानक से सब कुछ हबड़ दबड़ होने लगा, तो दूध उबल गया। तो हमने कहा कि चलो, तब तो हमने नहीं साफ़ किया था क्योंकि फिर कोई आया अपने घर, उसको 5 मिनट टाइम भी ना दो तो ठीक नहीं लगता। क्योंकि हम भी जब किसी के घर जाते हैं वो अपने कामों में लग जाता, तो थोड़ा सा हमें बुरा लगता है कि यार काम तो बाद में भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दो। फिर अकेले बैठ किसी के घर जाओ, अकेले बैठने का मतलब ही क्या है। फिर खैर हमने गैस पूरी साबुन से अच्छे से खूब पोंछ पोंछ के साफ़ करी, और फिर ये स्टैंड सारे साफ़ करके तो पूरा किचन साफ़ कर चुके हैं ये पूरा सारा। और इधर हमने कुछ ग्लास व्लास धो के रख दिए, पानी की बोतल एक भर के रख दिए। तो ये सब बर्तन शाम को अब अपने अपने प्लेस पे लगा देंगे। पानी की बोतल इसलिए भर के रख दी क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए ना, तो वो पानी ठंडा ले जाने के लिए मांगते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अंदर गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, तो उन लोगों को पानी चाहिए होता, तो फिर पानी ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से फिर हमने पानी की बोतल भर के रख दी। तो जब फ्रिज से ठंडी बोतल उन लोगों को देंगे तो ये अंदर लगा देंगे। मेरा हॉल इतना बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना। एक तो अंधेरा कर लिए हैं, ऊपर से ठंडा ठंडा, गर्मियों के मौसम में जो ठंडी जगह कितनी अच्छी लगती है। और ये हल्का सा लैम्प जला दिए और ये डोर खुला है, केवल कर्टेन डाले हुए, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और एक पानी की बोतल ले लेंगे, पानी पीते जाएंगे क्योंकि प्यास लग रहा है, जिसकी वजह से मेरी मछली आ रही है। ये टॉवल बाहर रह गई थी, इसको भी उठा के अंदर रख लेंगे। ये हस्बैंड थोड़ा देर से नहाए थे ना, तो उनकी ये टॉवल है बाहर डाल दिए थे सूखने के लिए। और ये भी डोर, गैलरी वाला डोर भी बंद कर लेंगे। अब पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। आज घर पे कोई नहीं है, ये भी ऐसे रख देंगे। शाम को सारी चीज़ें फोल्ड करेंगे। अब ये भी डोर बंद कर लेंगे और थोड़ी देर करेंगे रेस्ट फ़ैन ऑन करके। और जैसे ही हमने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही फिर से हमारे मेहमान आ गए थे घर। तो फिर उनको फटाफट से शरबत बना के ही रख दिए थे। हम चाय बनाने के लिए मना करें, पर फिर भी एक बार हम खुद से पूछ लेते हैं। फिर सबसे चाय पूछी तो भैया ने कहा कि ठीक है चाय चढ़ा दो। और भाभी फ्रेशन अप होने के लिए गेस्ट हाउस चली गई थी, तो उन्होंने भी कॉल किया कि हमको ले जाइए आके, क्योंकि वो हमसे बोल के ही गई थी सुबह जब आई थी कि चाय हम वापस आके तुम्हारे ही पास पियेंगे, गेस्ट हाउस की नहीं पियेंगे। तो हमने कहा था कि कोई नहीं, चाय आप हमारे पास पीना के। तो उन्होंने कॉल किया कि ठीक है हम फ्रेश हो गए तो आप हमें ले जाओ आके। तब तक हमने इधर चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बगल में ही है, तो 5 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा गेस्ट हाउस से, वो भैया कार से लेके आ जाएंगे। और कल खाना बनाने में मेरे पास 2 वो है ना कुटने वाले, लेकिन दोनों में ही अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के उसमें हल्की सी महक आ गई होगी, इस वजह से हम इसमें नहीं कूटे और इसी में प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कूट रहे थे। हालांकि ये एकदम साफ़ सुथरा है, इसलिए कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है। वैसे कूटते तो नहीं है, बट चाय में महक ना आ जाए अदरक लहसुन की, इस वजह से नीचे कूट के इलायची और अदरक चाय के लिए कूटे और फिर उसको चाय में डाल देंगे। वैसे हमें तो अदरक वाली चाय कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन गेस्ट लोग तो अदरक वाली चाय पीना पसंद करेंगे। फिर आप लोगों को दिखा रहे थे कि दूध में देखिए कितनी मोटी मलाई पड़ी है। फिर जब कोई आता है तो फिर अच्छा खासा दूध डाल के चाय बनाना ठीक लगता है, क्योंकि हमें ना बहुत गाढ़ी चाय नहीं पसंद है, इसलिए हम थोड़ी सी अपने लिए पतली बनाते हैं। फिर जो भी हमारे गेस्ट आए थे तो उनको शरबत अरबत दिए थे, तो वो ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो 1 लोटा शरबत और बना के रख देते। और ये गाढ़ा शरबत बना के रखते हैं। फिर जब सबको शरबत देते हैं ना, तो फिर से पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिला देते हैं, क्योंकि फ्रिज में ना उतनी जगह नहीं है कि बड़े बर्तन में ज़्यादा सा शरबत बना के रख दे, इसलिए गाढ़ा गाढ़ा शरबत बना के फ्रिज में डाल देते। फिर जब किसी को देना होता है तो हल्का पानी डाल डाल के दे देते, तो उससे बैलेंस सही आ जाता है। फिर उसके बाद एक तरफ चाय भी उबल रही थी, दूसरी तरफ शरबत भी बना के रख रहे थे, बॉटल भी भर भर के लगा रहे थे, क्योंकि आज ना धूप बहुत तेज़ थी, तो जिसकी वजह से। अच्छा आप आ गए हैं और बेल भी नहीं बजा रहे, हमें लगा बाहर कुछ कर रहे हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड आ गए, हम वॉइस ओवर कर रहे थे तो ये खटखटा भी नहीं रहे थे गेट, तो जब बाहर कहाँ से तो हम कह रहे। फिर उसके बाद भाभी भी आ गई थी, ये छोटी सी क्लिप हमने ली थी, देखिए भाभी आ गई थी, भैया और हस्बैंड और उनके बच्चे सभी बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। बस बच्चे तो बाहर खेल रहे थे, मगर बाकी सारे ही बातें कर रहे थे। तो हमने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी और इधर मेरी चाय भी खौल रही थी। चाय बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम चाय को खूब खौलाते हैं, इसीलिए हम जब भी ये लोग बाहर जा रहे थे, इन लोग से हम पहले बोल दे रहे थे, मैं 10 मिनट पहले ही कॉल कर देना तो हम चाय चढ़ा देंगे,
क्योंकि चाय बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पसंद आती है। क्योंकि हम चाय को खूब खौलाते हैं। अगर चाय हमें इसलिए अपने ही हाथ की चाय पसंद है, क्योंकि क्या होता है जब लोग चाय नहीं खौलाते हैं ना तो फिर हमें मज़ा नहीं आता है। अच्छा, मेरे यहाँ क्या है, मेरे मायके में साइड में सब कोई चाय खौलाता है, क्योंकि हमारे साइड का रिवाज है चाय अच्छे से खौला के पीने, मतलब बनाने का। तो हमें वहाँ की चाय पसंद है, अदरवाइज़ हम कहीं की चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें खौली हुई चाय पसंद है। कच्ची चाय हमको अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता लेके जा रहे थे कि थोड़ा सा सब लोग खा लेंगे, फिर देखते हैं सबके लिए क्या बनाना है। अच्छा, हम लोग भी अपने मायके से आए ना, तो मेरे घर में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि सब्जियां खूब हों, खूब सारी चीज़ें हों तो हम फटाफट चीज़ बना दें। सब्जी भी नहीं लाने जा पाए थे, और अपने हस्बैंड से कहे थे कि आलू और ब्रेड ले आना तो कटलेट बना लेंगे, लेकिन जो भैया थे वो लेने ही नहीं दिए। और आज संडे भी था, वरना तो किसी से भी फ़ोन करके मंगा लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। फिर मैगी रखी थी तो हमने कहा चलो मैगी बना लेते। तो कढ़ाई में तो अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डाले, और ये अदरक कूट के डाले थे, फिर से दोबारा हमने चाय चढ़ा दी थी तो उसमें डाले थे। और मैगी का पैकेट रखा था, सब्जियां मेरे पास नहीं थी तो बिना सब्जियों वाली मैगी बन रही थी। हालांकि सबको खूब पसंद आई, सबने खूब मन से खाया। अच्छा भाई, ये चाय जो दोबारा वाली चाय ना, एक तो ये भाभी के लिए बना रहे थे। भैया और मेरे हस्बैंड फिर से बाहर चले गए थे, क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी देखने आए तो उन लोगों को बार बार जाना पड़ रहा था। तो इस बार भाभी बोली कि हम नहीं जाएंगे, हम घर पे ही बच्चों के साथ रुक रहे हैं, आप लोग देख के आओ। फिर ये लगा कि ना बच्चे भूखे हो गए होंगे, तो बच्चों को वैसे तो बीच बीच में हमने बिस्किट दिया और ओट्स बना के दिए, और मठरी अठरी रखी थी वो भी दिए। फिर मैगी बनाए थे, और हस्बैंड ने कॉल कर दिया था कि हम लोग भी आने वाले हैं, तो मैगी बन चुकी थी। फिर हस्बैंड आ गए थे, सब लोग आ गए थे, तो उनको सबको मैगी दिए, सब लोग ने खाया पिया, चाय नाश्ता की। फिर वो लोग अपने घर वही गेस्ट हाउस चले गए थे। वही रात का 9:30 बज रहा था। फिर हमारे यहाँ सब्जी नहीं थी, फिर हमने कहा चलो सबसे पहले सब्जी लेते हैं चल के, और हम लोग चले गए थे सब्जी लेने। तो ये रहा था